गौरी गणेशनम आवानम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। भक्तजनों, मैं श्री शिव महापुराण कथा सभी को सुनाने जा रहा हूँ। हमारी जो कथा चल रही है कैलाश संहिता से, जो आज कथा सुनाने जाऊंगा श्री शिव महापुराण कथा सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है। जो भी इस कथा को समय निकाल कर सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। अब मैं पहले आप लोगों को कोई कार्य करने से पहले श्री गणेश वंदना की जाती है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ गणेश वंदना। जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार देखे मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी श्री शिव महापुराण कथा पूरी किताब सुनने के लिए आप लोग चैनल में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो जय सीताराम हरे कृष्ण। आओ हम गणेश वंदना करते हैं। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्बू फनु चारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कादद्यादा सुतुम देव अभय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबुद्गणमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पति नंदी सकंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्तोखिली गुरुदेव सदा मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतमिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत प्रेम दिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर सबुज घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव कुशदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमरादस ज्ञान निष्कालाय चतुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे पर नहु रघुमल बिमल जसु जो दाय गोपल चारि बुद्धि न तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि करो कलेश विकारे संकट मोचन विष्णु सदा जय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। भक्तजनों सबको सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्तजनों, मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी को श्री श्री महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो हमारी कथा चल रही है कैलाश संहिता से, जो भी इस कथा को श्री श्री महापुराण कथा का सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता गौरा पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जय। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुलसी सदा जय जय कराए नमो नमः। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवहरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव तुलसी सदा जय जय कराए नमः। मैं जो आज कथा सुनाने जा, जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तजनों कैलाश संहिता से, संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपत पूजन होम तत्व शुद्धि सावित्री प्रवेश सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार की कथा सुनाई थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री श्री महापुराण कथा कैलाश संहिता से, कैलाश संहिता प्रणव के अर्थों का विवेचन। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जो भी श्री श्री महापुराण कथा सुनता है उसके भगवान श्री माता गौरा पार्वती सारे दुख हर लेते हैं। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार हो। वामदेव जी बोले भगवान सदानंद संपूर्ण विज्ञान में
अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्राण प्राणता प्राणतिक के भजन भंजन कार्तिकेय। आपने कहा है कि प्राणों के 6 प्रकार अर्थों का परिज्ञान अभिष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु? वे 6 प्रकार अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो कुछ बातें पूछी हैं उन सबका संयमक रूप से वर्णन कीजिए। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। सुवर्ण में स्कंदन बोले, सुवर्ण में स्कंदन बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसके आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्याष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणव अर्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इसी प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए हैं। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में मंत्र रूप अर्थ है, उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 आचार बताए हैं। पहला आदेश्वर, दूसरा 5वां स्वर ओम, तीसरा प्रपंच वर्ग का अंतिम अक्षर माँ, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इनके सिवा दूसरा वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में भी प्रतिष्ठित है। विद्वान अब विधान अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र वह यंत्र ही शिवलिंग में रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ अर्गा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर आकार लिखे और उसके ऊपर आकार अंकित करें और उसके भी ऊपर परवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इसी तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इसी प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही बेष्ट करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवशासन समझें। मुने अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो समस्त गुण है। वामदेव, तुम्हारे स्नेह बस भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्दो जातम प्रपाद्यामि, यहाँ से आरंभ करके सद्दो शिवम तक जो 5 मंत्र हैं। श्रुति ने प्रणव को इन सबका वाचक कहा है। इन ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव मूर्ति के रूप में ही विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशानम मुकुटोपेतः, इसी श्लोक में आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है।
अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्रम ईशानः। ईशानः सर्व विद्यानम को आदि मानकर वहां वहां से लेकर ऊपर के सद्दोजात तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सद्दोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी क्रम चक्र में अंकित करें। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्दोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र है वे ही महेश्वर देव के चतुर्भुज पद पर प्रतिष्ठित है। ईशान मंत्र सद्दोजातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने पुरुष से लेकर सद्दोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के अभिष्ट रूप है। इसी अनुग्रह में चक्र कहते हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंच अर्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निरंकार अनामय परम ब्रह्मा स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है। दूसरा जीवों को कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार अनुग्रह सदा शिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने अनुग्रह में भी सृष्टि और कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में जो भी सद्दोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं वे 5 परम ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र सन्यासित कला रूप है। सदा शिव से अभिष्ट होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग पद यही है। जो भी सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित प्रणोपासना में संग्रह है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वरगण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रपंच दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। एते ब्रह्मलोकेषु प्रमांत काले प्रमामृतः प्रवृक्षाति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समस्त रूप ही है। अर्थार्थ वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने वाली शक्ति संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्मा पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई है। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में ही विख्यात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में भी प्रकट जो यह जगत प्रपंच है। इसी को जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है वह ब्रह्मा अपने इन 5 रूपों के साथ ब्रह्मपाचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष स्त्रोत्र वाणी शब्द और आकाश इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति त्वचा पाणी स्पर्श और वायु इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार नेत्र पैर रूप और अग्नि ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। बुद्धि रासना वायु रस और जल ये वामदेव जी रूपी ब्रह्मा से ही नित्य व्याप्त रहते हैं। मन नासिका उपस्थ गंध और पृथ्वी 5 सद्दोजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त है। इसी प्रकार यह जगत
प्रपंच प्रपंच ब्रह्मा स्वरूप है, यंत्र रूप से भी बताया गया जो शिव वाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत पांचों वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो चार वर्ण है वे प्रणव के व्यस्त रूप है। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का ही प्रवक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। सदा जगत भक्तजनों, मैंने आपको जो कथा ये सुनाई है प्रणव के अर्थों का विवेचन की कथा, जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आप सभी की माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जो भी श्री श्री महापुराण का समय निकाल सुनेगा उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हे प्रभु पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव। सदा जय जयकारो। भक्त जो हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्भरता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गाओ, अपने कर्म के साथ भगवान शिवहरि का भजन करो। ये जीवन जितनी बार मिले भोले तेरी भक्ति अपार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले हे शिव शंभू तेरी भक्ति अपार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले। भक्त जो हमारा जीवन जितनी बार मिले, यही भगवान शिव के सामने प्रार्थना करें कि हमारा जीवन जितनी बार मिले भक्ति तेरी अपार मिले। बोलो हर हर महादेव। सदा देखो जो भी हमारा चैनल पहली बार देखे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय जय हर महादेव। सदा देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय तुकारे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलो जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे